आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समर्पण। इस कविता के रचयिता हैं श्री राम अवतार त्यागी जी। इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी के उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। ये इसी प्रकार की त्याग और प्रेरणादायक कविताओं के स्वरस लेखन के लिए जाने जाते हैं। आइए बच्चों, कविता को पढ़ते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि इस कविता में, इस छंद में ये कहना चाहता है कि हे मातृभूमि, हे जन्मभूमि। जन्मभूमि का अर्थ बच्चों देश होता है। हे मेरे प्यारे देश, मैं तुमको अपना मन, अपना तन, अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता हूँ और यह जीवन भी मेरा जो है आपको समर्पित करना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं आपको और भी बहुत कुछ देना चाहता हूँ। नेक्स्ट लाइन में आइए। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकंचित, किंतु कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार कर लेना समर्पण। इस छंद में कवि कहता है कि माँ, मातृभूमि का ऋण हमारे ऊपर बहुत ऊंचा है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। तन मन धन देने के बावजूद भी ये चुकता नहीं होने वाला है। माँ आपका ऋण बहुत है और मैं बहुत ही गरीब हूँ। अकंचित मतलब गरीब, बहुत ही गरीब हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको, आपका ये जो कर्जा है मेरे ऊपर, इसको मैं दे के चुका सकूं। किंतु इसके बावजूद भी मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। थाल में मैं अपने भाल का अर्थ होता है मस्तक। मैं अगर किसी थाल में अपना मस्तक भी काट के ले आऊं तो आप उसको दया से स्वीकार कर लीजिएगा, यानी कि आप मेरा सब कुछ ले लीजिएगा। इतना मैं आपके प्रति समर्पण की भावना रखता हूँ। नेक्स्ट लाइन में आइए बच्चों। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। कवि कहता है कि मैं जो भी गीत आपके प्रति गाता हूँ वो सभी गीत आपको समर्पित हैं और मेरा ये प्राण, मेरा ये शरीर सब आपको समर्पित है। रक्त का कण कण समर्पित, मेरी खून का प्रत्येक कण आपको समर्पित है। रक्त मतलब खून। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। फिर से वही लाइन कि इसके अलावा भी मैं चाहता हूँ कि हे मातृभूमि, मैं आपको और भी कुछ दे दूँ। मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो कमर कसकर कमर पर ढाल मेरी। कवि कहता है कि मांझ दो। मांझ देने का अर्थ होता है बच्चों कि तलवार पे धार लगा दो। युद्ध के लिए जाना चाहता है कवि। और कमर पे मेरे ढाल बांध दो। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, मेरे मस्तक पे, भाल मतलब मस्तक, मस्तक पे माँ की, देश की माटी का धूल मेरे मल दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, और मेरे शीश पे मातृभूमि का आशीष की छाया का आंचल फैला दो माँ। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित। बच्चों, कवि ये कहना चाहता है, स्वप्न अर्पित का अर्थ ये हुआ कि जो कवि देखता है, हम लोग अपने देश को आगे की ओर अग्रसर होना देखते हुए होना चाहते हैं। और
और ये चाहते हैं कि हमारे देश के तरफ कोई भी कुदृष्टि से ना देखे। तो वो सारे स्वप्न जो है मैं आपको समर्पित करता हूँ, और मेरी जो शंकाएं हैं, मेरे जो प्रश्न हैं, मेरे जो विचलन हैं, मैं सब आपको समर्पित करता हूँ। आयु का क्षण क्षण समर्पित, आयु का, अब मेरे पास जितनी भी आयु बची है उसका प्रत्येक क्षण मैं आपको समर्पित करता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। हे मातृभूमि, इसके अलावा भी मैं और भी बहुत कुछ चाहता हूँ। आइए बच्चों नेक्स्ट पैरा में, तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो। अब कवि अपने सांसारिक बंधनों को से मुक्त होकर देश सेवा में रत होना चाहता है। तो वो कह रहा है, अपने परिवार से, अपने गांव से, अपने स्वजनों से क्षमा मांगता है। गांव मेरे, द्वार मेरे, आंगन क्षमा दो। हे गांव मेरा, मेरा घर द्वार, मेरे घर का आंगन, मुझे क्षमा करो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। सीधे हाथ में तलवार देने का मतलब होता है कि मैं युद्ध के लिए आतुर हूँ, तत्पर हूँ, और बाएं हाथ में ध्वज सजा थमा दो। ध्वज थमा देने का अर्थ होता है कि देश के लिए मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, निर्ण का तरण तरण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। हे मातृभूमि, मेरे बाग बगीचों के जो सुमन है, जो कुसुम है, जो पुष्प है, वो सभी आपको समर्पित हैं, और सारे बाग बगीचे आपको समर्पित हैं। मेरे घर का, नीड़ मतलब होता है बच्चों घर, घर का प्रत्येक कण, प्रत्येक तिनका आपको समर्पित है। और चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूँ। और इसके अलावा भी हे माँ, मैं आपको बहुत कुछ देना चाहता हूँ। हे मातृभूमि, मैं आपको बहुत कुछ देना चाहता हूँ। इसी के साथ बच्चों ये पोयम समाप्त होती है। इस पोयम में कविता वीर रस प्रधान है, प्रेरणादायक है कि कैसे हम अपने मातृभूमि के लिए त्याग और समर्पण की भावना रखें। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा विचार रखना चाहिए। अच्छा, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।